आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। एक बार फिर पूरे देश में सन्नाटा छा गया। शादी को 10 दिन हुआ था और हनीमून में पति की ही सुपारी दे डाली, उसके मौत की साजिश रच डाली। आखिर लगातार पत्नियां इस तरह से षड्यंत्र करके पति को क्यों मार रही हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रम में सीमेंट में पति को डाल दिया, सांप से कटवाया, अटैची में पति को डाल दिया, उसके टुकड़े कर डाले। अभी ये सारी चीजों से लोग गुजर रहे थे और रिश्तों में इस तरह की बेवफाई पर बात कर रहे थे कि अब इंदौर की महिला सोनम रघुवंशी और उसने जिस तरह से अपने पति राजा रघुवंशी को मौत के हवाले कर दिया और बकायदा वो हनीमून में अपने पति को लेकर गई, लेकिन उसके साथ साय की तरह सुपारी किलर भी चल रहे थे। पति को यह नहीं मालूम था कि इस खौफनाक कहानी को खुद उसकी पत्नी ने गढ़ा है और वो उसकी मौत की साजिश रच रही है। तो जिस तरीके से पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, आखिर बार बार ये सवाल उठ रहा है कि पत्नी इस तरह की बेवफाई क्यों कर रही हैं? अगर उन्हें किसी से प्रेम था तो वो घर पर ये क्यों नहीं बता पाई कि वो उस व्यक्ति से शादी नहीं करेगी? वो उससे प्यार मोहब्बत की बात करती रही, उसके साथ जुड़कर 7 जन्मों में रहने की कसम खाती रही और उसके बाद वो इस एक जन्म के 10 दिन में ही हनीमून, जहां पर पति को ऐसा लग रहा था कि वो जिंदगी का खुशनुमा पल जीने के लिए उसके साथ जा रहा है, वहां उसे मौत मिली। तो आखिर पत्नियां इस तरह से बेवफाई में पति को मौत के घाट क्यों उतार रही हैं? अब ये सवाल बार बार उठ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो महिला होती हैं वो अपने पहले प्यार को नहीं भूल पाती और किसी तरह से जब उनका पहला प्यार उनकी जिंदगी में आता है, उसके बाद चाहे दूसरा व्यक्ति कितना भी काबिल हो, कितना भी अच्छा हो, वो उस पहले प्यार को नहीं भूल पाती हैं और घर के दबाव के आगे या घर की सख्तियों के आगे वो चुपचाप अपना सर झुका लेती हैं, लेकिन उनका विरोध पनपता रहता है और उसके बाद रिश्ते में इस तरह से दागदारी और चोट सामने आती है। अगर इस तरह की कोई चीजें हैं तो पहले शादी से पहले अब बैठा कर पूछने की जरूरत है कि तुम किसी और से तो नहीं जुड़ी हुई हो या ऐसी कोई चीज तो नहीं है, क्योंकि इस तरह से रिश्तों में बेवफाई की वजह से 2 परिवार तो टूटते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक परिवार पूरी तरह से खत्म हो जाता है और दूसरे परिवार पर कलंक लगता है। तो महिलाएं कई बार ये बता नहीं पाती हैं कि उनका प्रेम क्या है और वो उसे भूल भी नहीं पाती हैं, चाहे दूसरा कितना भी अच्छा हो, लेकिन उनके अंदर एक विरोध पनपता है कि आखिर वो अपनी बात कह नहीं पा रही हैं और कहेंगी तो कोई उसे सुनने को तैयार नहीं होगा। लेकिन इस तरह की खौफनाक साजिश में उस व्यक्ति का क्या कसूर है जो पूरे भरोसे के साथ उसे अपनी जिंदगी में ये सोचकर शामिल करता है कि 7 जन्मों के जीने और मरने की कसम खाने वाली महिला उसके साथ एक साजिश रचकर उसे मौत के घाट उतारने की तैयारी कर रही है। तो जिस तरह से लगातार ये खौफनाक कहानी बार बार दोहराई जा रही है, इसमें अब ये देखने की जरूरत है कि शादी करने की जरूरत नहीं है, उसे ठुकराया जा सकता है जिससे जबरन शादी कराई जा रही है, लेकिन एक बार उससे मोहब्बत के वादे कर कर अगर वो उसे धोखा दे रही है तो अंतिम समय में मौत से पहले वो व्यक्ति ये जरूर सोचता होगा कि जिंदगी में इससे करीब का रिश्ता और क्या हो सकता है जो उसे छल रहा है। और अगर घर का दबाव है या विरोध भी है, तभी किसी दूसरे की जान लेने की जरूरत ही क्या है और ऐसी साजिश करने की जरूरत क्या है? क्योंकि इस तरह के रिश्तों में चोट खाने के बाद अब लोग शादी से भी कतराने लगे हैं। लेकिन ये भी सोचिए कि एक व्यक्ति एक परिवार के लिए, एक महिला की खुशी के लिए अपनी सारी चीजों को, अपनी व्यस्तता को झोंक देता है सिर्फ इसलिए कि उसे वफा मिलेगी और उसका अपना परिवार उसको जिंदगी की खुशियां देगा। लेकिन वो किसी और के लिए, पति पत्नी और वो के लिए अगर वो उसकी मौत की साजिश रच रहा है तो शायद इससे खराब कुछ नहीं हो सकता है। हमारा देश जहां पर पत्नियां पति को यमराज से छीन लेती हैं, अब अगर वो उसे यमराज के पास पहुंचा रही हैं तो निश्चित है जो सांस्कृतिक और जो चारित्रिक पतन हो रहा है, इसको देखने की जरूरत है और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की जरूरत है। आखिर महिलाओं के अंदर इतना विरोध क्यों है कि वो शादी के समय ये बोल नहीं पाती हैं कि वो किसी और के साथ जिंदगी की खुशियां को बांट चुकी हैं और फिर जिसके साथ जिंदगी से जुड़ती हैं उसको मौत के घाट उतार देती हैं। तो इस तरह का विरोध उन्हें बहुत दबाने से ज्यादा अच्छा है कि उनसे ये पूछने की जरूरत है कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई चीज तो नहीं है जिसकी वजह से आगे खौफनाक कहानी लिखी जा सकती है। ये सारी चीजों को पूछकर अगर शादी हो तो शायद धोखे और बेवफाई और मौत की इस बिसात से और इस कहानी से बचा जा सके। एसएमसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।
आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।